एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल शिक्षण एकेडमी। आज इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 8th का मैथमेटिक्स का वर्कबुक सॉल्व करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 नवनीत विकास मैथमेटिक वर्कबुक है। इसको आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता जाएगा हमारे। ओके, एंड वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर अच्छा लगा तो। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं हम। रेशनल नंबर चैप्टर नंबर 1 है आपका। क्वेश्चन नंबर 1 इज योर फिल इन द ब्लैंक सो एज टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। आपको फिल यहाँ पे क्या करना है, ब्लैंक्स दिए गए उसको हमें फिल करना है जिससे स्टेटमेंट हमारा ट्रू बने, सही हो जाए। ओके, तो देखो अभी आप लोग क्या करते थे, जो भी मान लो अगर आपको बोला जाए वर्कबुक फिलअप करना है तो आप डायरेक्टली पीछे से आंसर देख के आगे राइट कर देते थे। इसको समझते बिल्कुल भी नहीं हो। ओके, तो इसको समझो जिससे आपको एग्जाम में आएगा। बिकॉज एग्जाम में अगर हो सकता है यहाँ पे ऑप्शन ना दिया रहा हो सकता है यहाँ पे डिजिट्स चेंज कर दे तो आंसर आपका चेंज हो जाएगा। ओके, अगर आप समझे रहोगे तो कोई भी क्वेश्चन इसके रिलेटेड आएगा तो आपको आ जाने वाला है। तो देखते हैं यहाँ पे हम समझ के अच्छे से करते हैं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे ब्रैकेट में 1 2 3 4 डैश डैश दिया हुआ है, इज द सेट ऑफ डैश नंबर्स। देखो ये सब मैंने पूरा इंट्रोडक्शन यहाँ पे स्टैंडर्ड 8th चैप्टर नंबर 1 का मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है एनसीईआरटी का। ओके, टेक्स्ट बुक का सॉल्यूशन अपलोड किया हूँ, आप देख सकते हो। यहाँ पे स्टैंडर्ड 8th मैथ्स करके ये प्लेलिस्ट है, उसमें अगर जाओगे तो आपको पूरा इंट्रोडक्शन भी मिलेगा और इसके चैप्टर 1 पूरा सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से पहले अगर आप उसको देख लोगे तो फिर आपको बेटर है, मान लो यहाँ पे समझ में आएगा। तो ठीक है, हम इसको स्टार्ट करते हैं। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 1, आपको देखो 1 से स्टार्ट होने वाले जितने भी नंबर्स होंगे यहाँ पे 1 2 3 4, ये जो सभी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। आगे जाओगे 5 6 7 1000 10,000 ऐसे नंबर्स आने वाले हैं, क्योंकि डैश डैश बोला दैट मीन्स आप ऐड कर सकते हो बट पॉजिटिव नंबर। तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। तो आपका यहाँ पे आंसर आएगा नेचुरल। नेक्स्ट, अब देखो सेम इसके जैसा ही यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में 0 1 2 3 4 इज अ सेट ऑफ डैश नंबर। सिर्फ क्या किए, इसमें 0 ऐड कर देते हैं। अगर हम नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर देते तो कौन सा नंबर फॉर्म हो जाता है? यू नो दैट होल नंबर आता है। तो सेकंड का आंसर आ जाएगा होल नंबर। नाउ डैश नंबर्स आर आल्सो कॉल्ड काउंटिंग नंबर। अब देखो ऐसे ना किसको हम बोलते थे काउंटिंग नंबर? जो हमारा नेचुरल नंबर, बिकॉज 1 से स्टार्ट हो रहा है और आगे इसको आप बोलते जाओ। और काउंट भी हम ऐसे ही करते हैं, 4 और 5 मान लो जो भी काउंट करना है पॉजिटिव नंबर ही आता है काउंटिंग नंबर में, तो उसी को हम बोलते हैं काउंटिंग नंबर। कौन है? नेचुरल नंबर। तो इस नेचुरल नंबर को हम बोलते हैं यहाँ पे काउंटिंग नंबर। नेक्स्ट है आपका इज अ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर। देखो अब वैसा बताना है कौन सा ऐसा नंबर है जो होल नंबर है बट नेचुरल नंबर नहीं है। तो यहाँ पे देखो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 अप टू यहाँ पे डैश डैश बहुत सारे नंबर आएंगे। यहाँ पे 0 1 2 4, अब देखो यहाँ पे सिर्फ एक 0 ही यहाँ पे क्या है, कॉमन नहीं। बाकी सभी नेचुरल नंबर होल नंबर कॉमन होते हैं। सिर्फ क्या होता है, 0 होल नंबर है बट नेचुरल नंबर नहीं है, तो 0 आएगा यहाँ पे आपका। इस तरह से 0 लिख सकते हो आप। नाउ देयर आर डैश रेशनल नंबर बिटवीन -1 एंड यहाँ पे +2। देखो कोई भी आपको नंबर दिए जाए और बोले कि इनके बीच में कितने रेशनल नंबर होंगे, तो इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। किसी भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट दैट मीन असंख्य, बहुत सारे, देयर आर मेनी रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू नंबर। तो यहाँ पे क्या आएगा? इनफाइनाइट आएगा। अगर यहाँ पे आपको डिजिट चेंज हो जाए तो भी आंसर सेम आएगा, यहाँ पे इनफाइनाइट होंगे। Now to represent 1 2/5 on a number line we should make dash equal parts between 1 and 2। अब आपको बताना है यहाँ पे ये जो दिया गया है, ठीक है, 1 2/5, इसे हमें नंबर लाइन पे डिनोट करना है। इसको हम जब नंबर लाइन पे डिनोट करेंगे तो ऐसा पूछा गया है कि कितने आप पार्ट्स करोगे 1 और 2 के बीच में। तो ये बात ध्यान रखना, जब जितना भी आपको यहाँ पे डिनोमिनेटर में दिया रहता है इतना ही पार्ट हमें करना होता है, ठीक है, किसी के बीच में। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा 1 और 2 के बीच में, तो 5 1 जा 5, 5 + 2 कितना हो जाता है 7/5। इसको हम 7/5 भी इस तरह से लिख देते हैं। ओके, तो
अब यहाँ पे देखो टोटल कितने पार्ट करने पड़ेंगे आपको 1 और 2 के बीच में, बिकॉज 7 यहाँ पे 5 पार्ट, जितने भी नीचे दिए हैं उतना आपका यहाँ पे आंसर आ जाता है। टोटल कितने पार्ट, 5 पार्ट। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन, द एडिटिव इनवर्स ऑफ -6/7 इज, आपको बताना है इसका एडिटिव इनवर्स -6/7। देखो अब एडिटिव इनवर्स कैसे हम फाइंड करते थे, आपको मैंने बताया था कि एडिटिव इनवर्स में क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ जो भी यहाँ पे माइनस है तो उसको प्लस कर देना है, प्लस है तो माइनस कर देना है, ओनली साइन चेंज करना है, बाकी जैसा नंबर है वैसा का वैसा आपको राइट करना है। तो देखो यहाँ पे माइनस था तो हम इसको प्लस करके यूँ लिख देंगे, ओके। या प्लस हो गया तो मीन्स अगर आप प्लस का साइन नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ओनली 6/7 भी राइट कर सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -3/4। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या करते थे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम क्या करते थे, ओनली क्या करते थे डिजिट, देखो 1 के अपॉन में लिख देते थे। अब यहाँ पे पहले से रेशनल नंबर आपको दिख रहा है, अपॉन में है तो अपॉन में हो तो मतलब उसका उल्टा कर देना चाहिए, साइन नहीं चेंज करना है, साइन जो है वही सिर्फ इसको उल्टा कर देना है, इसका पैर ऊपर एंड सर क्या करना है आपको नीचे कर देना है, तो माइनस आएगा एज इट इज़ 4 क्या हो जाएगा 3। एक क्वेश्चन नंबर 8 हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 9 नंबर, द रेसिप्रोकल ऑफ डैश डज नॉट एग्जिस्ट। अब बताओ ऐसा कौन सा नंबर है जिसका रेसिप्रोकल पॉसिबल नहीं है। अभी आपको पता है कि यहाँ पे जितने भी नंबर है सभी का रेसिप्रोकल पॉसिबल है, बट 0 एक ऐसा नंबर होता है, अगर आप इसका रेसिप्रोकल निकालो मीन्स 1/0 लिखोगे, 1 के अपॉन में लिखते हैं हम कोई भी नंबर, तो 1/0 क्या होता है आपका, अनडिफाइंड होता है। दैट्स वाई रेसिप्रोकल ऑफ 0 इज नॉट एग्जिस्ट और नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे आंसर आएगा 0, इस तरह से लिख सकते हो या फिर आप इसे वर्ड में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों चलेगा। नाउ रेसिप्रोकल ऑफ एडिटिव इनवर्स ऑफ 1 इज डैश, आपको बताना है रेसिप्रोकल ऑफ एडिटिव इनवर्स ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका आप क्या करना है, एडिटिव इनवर्स फाइंड करो, देन इसका रेसिप्रोकल फाइंड करो, फिर बताना है क्या आएगा। तो देखो 1 का एडिटिव इनवर्स क्या आ जाएगा, 1 का एडिटिव इनवर्स -1 होगा, बिकॉज एडिटिव इनवर्स से साइन चेंज करते हैं। अब इसका हमें फाइंड करना है रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल मीन्स 1 के अपॉन में ये वाला नंबर लिख देने का, तो 1/-1 क्या होता है, -1 ही आंसर आएगा आपका। क्या आएगा यहाँ पे आंसर, -1। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट आपका है 11 नंबर का, सम ऑफ 2 अपोजिट नंबर इज, यहाँ पे बताना है 2 अपोजिट नंबर मतलब एक प्लस हो एक माइनस हो, सेम नंबर होना चाहिए, उनका सम क्या आएगा। तो देखो अगर आपके पास एक 4 हो दूसरा -4 हो, अब इन दोनों को ऐड करो, +4, देखो इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 - 4 इज इक्वल टू 0। कोई भी नंबर आप ले सकते हो, दोनों अपोजिट नंबर ऑलवेज दे आर 0, अगर आप उनको ऐड करोगे आंसर आएगा 0। 12 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड रेसिप्रोकल ऑफ इट इज डैश। अब बताओ मान लो तुम्हारे प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर, एक मान लो किसी एक चीज़ का प्रोडक्ट निकालना है एंड रेसिप्रोकल ऑफ इट, और उसका क्या करना है, रेसिप्रोकल निकालना है, तो क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका देखो कोई भी 1 होता है, प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर, आप एक नंबर का क्या करो प्रोडक्ट एंड रेसिप्रोकल ऑफ इट इज इक्वल टू क्या आता है 1। देखो कोई का आप जैसे हमारे पास 5 है, इसका रेसिप्रोकल निकाल लो तो 1/5 हो जाएगा। अब इसका प्रोडक्ट कर दो, ये देखो मल्टीप्लाई, तो देखो 5 से 5 कट जाएगा, बचेगा क्या आपका 1, आंसर क्या आता है 1 आता है उसका, इस तरह से। नेक्स्ट आपका है यहाँ पे रेसिप्रोकल ऑफ डैश एंड डैश इज सेम नंबर। अब देखो आप ऐसा कौन सा नंबर है जिसका आप रेसिप्रोकल फाइंड करोगे सेम आएगा। तो ये देखो अब यहाँ पे मैं आपको, अगर मैं देखो मेरे पास ये 1 है, ठीक है, 1 का मैं रेसिप्रोकल फाइंड करूँ, आपको पता है 1 के अपॉन किसी नंबर का जो रेसिप्रोकल फाइंड करना होता है उसको 1 के अपॉन में राइट कर दो। 1 तो हमारा ये आया और ये 1 इसका जिसका हम फाइंड कर रहे हैं, तो 1/1 क्या होता है 1, तो 1 का रेसिप्रोकल क्या आता है 1 होता है। सेकंड आपका अगर -1 लो तो -1 को 1 के अपॉन में लिखोगे तो 1/-1 कितना आएगा 1, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, माइनस इधर है, इसको ऊपर ले जा सकते हो तो -1 आएगा। तो आंसर आएगा रेसिप्रोकल ऑफ 1 एंड -1 इज द सेम नंबर। अगर आप इसका रेसिप्रोकल फाइंड करोगे सेम ही आएगा। 14 नंबर है आपका, द रेशनल नंबर हुज न्यूमरेटर इज -3 एंड डिनोमिनेटर इज, यहाँ पे 5 इज डैश। आपको बताना है न्यूमरेटर को हम कहाँ लिखते हैं, ऊपर के साइड, ए रहा -3 एंड इसका डिनोमिनेटर
यहाँ पे 5, तो ये कौन सा नंबर बन गया आपका -3/5, यही आपको यहाँ पे राइट कर देना है इस तरह से। नेक्स्ट है आपका 15 नंबर का क्वेश्चन, डैश इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर। ऐसा मान लो डैश ऐसा कौन सा नंबर है जिसका यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, रेशनल नंबर के होगा। तो आपको यहाँ पे बताना है, आंसर आएगा 1। अगर आप क्या करते हो इसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, किसी भी नंबर का, रेशनल नंबर दिए तो रेशनल नंबर, चाहे किसी का भी, तो 1। दैट मीन्स आप किसी नंबर में मल्टीप्लाई, किस नंबर का मल्टीप्लाई करो सेम नंबर आएगा, है ना। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मीनिंग क्या होता है, अगर आप कोई नंबर में जैसे 4, इसमें आप किसका मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा 4, 1 का करोगे। सपोज आपके पास यहाँ पे 1000 है, 1000 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 सेम नंबर आता है, तो उसको हम यहाँ पे बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, दैट इज 1। ओके, तो 15 नंबर हो गया। 16 देखते हैं। 16 में बोला है डैश इज द आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी कौन सी होती है, एडिटिव आइडेंटिटी मीन्स, अगर आइडेंटिटी मीन्स वही नंबर आ जाना चाहिए। अब यहाँ पे एडिटिव बोला है तो मीन्स ऐड करने पे, सपोज यहाँ पे देखो कोई भी नंबर है आपके पास 8 है, आप इसमें क्या ऐड करोगे कि आपके पास 8 आंसर आएगा। आपको पता है 0 अगर हम किसी में ऐड करें तो हमारा नंबर बदलता नहीं है, सेम आता है। तो 0 को हम यहाँ बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एनी नंबर। नाउ द टू नंबर हुज प्रोडक्ट इज 1 आर कॉल्ड। अब सपोज जिसके मान लो 2 प्रोडक्ट हो, ठीक है, जिसका 2 मान लो, अब कोई भी आपके पास 2 नंबर्स हैं, उनका प्रोडक्ट क्या करो, प्रोडक्ट करो एंड आंसर आएगा 1। तो ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं, तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं यहाँ पे रेसिप्रोकल। सपोज देखो आपके पास एक नंबर है 5, चलो अब इसका आंसर 1 लाना है, तो क्या करोगे 1/5 मीन्स इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करोगे तभी आपका आंसर यहाँ पे 1 आएगा। तो हम इसको क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल बोलते हैं, इज कॉल्ड अ रेसिप्रोकल। नेक्स्ट द टू नंबर हुज सम इज 0। अब 2 नंबर जिसका सम क्या हो 0 हो, तो हम क्या बोलेंगे, आर कॉल्ड डैश ऑफ ईच अदर। उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एडिटिव इनवर्स बोलते थे। क्या बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स। इसको हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बोलते हैं रेसिप्रोकल को। मीन्स आप अगर 0 लाना है तो क्या करो, साइन चेंज कर दो। इसका एडिटिव इनवर्स फाइनल कोई भी नंबर है, चलो देखो मेरे पास 6 है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या आएगा -6। अब इन दोनों को क्या करो, ऐड कर दो, तो 6 - 6 हो जाएगा, 0 आएगा आंसर। ओके, इस तरह से। नाउ 19 नंबर देखो। 19 नंबर का क्वेश्चन है 3/11 प्लस डैश इज इक्वल टू 0। अब आपको देखो 3/11 में ऐसा क्या ऐड करोगे, 0 आएगा। आपको पता है कि अगर हम अपोजिट नंबर को ऐड करते हैं तो 0 आता है हमारा। सेम यही नंबर लिखो, सिर्फ साइन क्या कर देना है आपको, माइनस कर देना है। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो आंसर आएगा 0। यहाँ पे -4/5 है, मल्टीप्लाई डैश करके इज इक्वल टू 1। अब आप यहाँ पे बोला है 1 लाना है, मीन्स ये आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। अगर इसका मल्टीप्लिकेटिव यहाँ पे फाइंड कर लो इनवर्स, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव, दैट इज माइनस हम सेम रखते हैं जैसा रहता है, सिर्फ इसका पैर ऊपर सर नीचे कर देंगे, तो 5/4। तो 4 से 4 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ पे 0। अब देखो ये -1 है, ये भी माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, 1 में आएगा आंसर। ओके, इस तरह से। नाउ द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 2/8 इज। आपको इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो देखो ये आपको मिक्स फ्रैक्शन में दिख रहा है। सबसे पहले इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करो। सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करो तो 8 1 जा 8, 8 + 2 दैट इज 10/ आपका आएगा 8। अब 10/8 को हम आगे कट भी कर सकते हैं। अब आप इसको अगर कट करना चाहते हैं तो देखो क्या आएगा आपका आंसर यहाँ पे इस तरह से, या फिर नहीं कट करो, सिर्फ तुमको यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है, तो देखो क्या करो, चेंज कर दो, इसका उल्टा वो करना है। मैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कैसे फाइंड करते हैं, 8। अब देखो इसका सर ऊपर पैर नीचे कर दो, नीचे है तो अब क्या करो, सर नीचे पैर ऊपर करो, तो 8 यहाँ पे है तो इसका क्या आ जाएगा 10, 8/10। तो अब 8/10 हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अब इसको तो मिक्स में नहीं चेंज कर सकते, बिकॉज हियर डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन नोमिनेटर, सो दैट्स वाई वी कैन नॉट चेंज दिस इनटू मिक्स फ्रैक्शन। बट आप इसको पॉइंट में चेंज कर सकते हो। देखो अब यहाँ पे 10 है तो 1 0 है, तो इस 1 डिजिट के बाद आप पॉइंट लगा दो। 8 इधर हमने पॉइंट लगाया, अब यहाँ पे हमें 0 भी लगाना पड़ता है इस तरह से। तो इन दोनों में से कोई भी आंसर लिखोगे, दोनों राइट है। नेक्स्ट है आपका द सम ऑफ एनी रेशनल नंबर एंड डैश इज ऑलवेज द सेम रेशनल नंबर। आपको बताना है यहाँ पे
देखो द सम ऑफ एनी रेशनल नंबर, आप क्या करते हो, किसी रेशनल नंबर का सम करते हो, ओके, इज ऑलवेज द सेम रेशनल नंबर, और किस मान लो उस सम करने पे सेम रेशनल नंबर आता है तो किसका करोगे, जीरो का। अगर आप किसी भी रेशनल नंबर में जीरो का सम करते हो तो सेम यहाँ पे आपको रेशनल नंबर मिलता है, तो आंसर आएगा जीरो। 23 नंबर का क्वेश्चन, द सेट फॉर्म बाय ऑल द रेशनल नंबर एंड ऑल द इरेशनल नंबर इज कॉल्ड द सेट ऑफ रियल। अगर देखो अब यहाँ पे रेशनल नंबर भी आ जाए एंड इरेशनल नंबर भी आएगा, दोनों को मिक्स को क्या बोलते हैं हम यहाँ पे, रियल नंबर्स बोलते हैं। अगर कोई नंबर है, द सेट ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड एज अ रियल नंबर। तो यहाँ पे आपका देखो क्वेश्चन नंबर 23 का हो गया इस पेज में। नाउ लेट बी कम ऑन नेक्स्ट पेज। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अब हम 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 24 क्या दिया गया है, -9 इज एन इंटीजर बट इज नॉट अ डैश नंबर। अब आपको बताना है कि ये जो -9 है ये इंटीजर तो है, बिकॉज माइनस वाला किस में आता है, इंटीजर में आता है। देन क्या नहीं है ये, अब आपको पता है किसमें ये नेचुरल नंबर जो होते हैं उसमें माइनस वाला नहीं आता है। इसको हम यहाँ पे रेशनल नंबर भी बोल सकते हैं, बट वी कैन नॉट से दैट इट इज़ अ नेचुरल नंबर। सो यहाँ पे आंसर आएगा आपका नेचुरल नंबर्स। ओके, नाउ यहाँ पे आपका दिया गया है इस तरह से सम है आपका, इसको हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। तो देखो 3/7 मल्टीप्लाई बाई 7/3 माइनस 7/3 एंड मल्टीप्लाई बाई 3/7, इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो 3/7 मल्टीप्लाई बाई 7/3 माइनस 7/3 मल्टीप्लाई बाई 3/7। अब देखो 3 से 3 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, तो देखो क्या बचा है यहाँ पे 1, सब कुछ कट गया तो 1 बचेगा। 3 से 3, 7 से 7 क्या बचेगा 1, 1 माइनस 1 क्या होता है, आंसर आएगा आपका 0। यहाँ पे आंसर आएगा आपका 0। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पूरा 1 कंप्लीट हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब यहाँ पे हम। क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स बाय सेलेक्टिंग द प्रॉपर अल्टरनेटिव फ्रॉम दिस गिवन इन द ब्रैकेट टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। अब यहाँ पे आपको देखो फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए, बट ब्रैकेट में आपको आंसर्स दिए गए हैं, इसमें से आपको चूज करना है, 3 ऑप्शंस हैं। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 है -3/4 इज अ डैश नंबर। अब -3/4 आपको कौन सा नंबर दिख रहा है, तो देखो इसमें नेचुरल नंबर है क्या, नहीं, नेचुरल नंबर में सभी पॉजिटिव नंबर आते हैं। होल नंबर में 0 से लेके 0 आता है और सभी पॉजिटिव नंबर, ये तो निगेटिव है, आएगा ही नहीं, बात ही नहीं उठती है। रेशनल नंबर में निगेटिव भी आता है, यहाँ पे पॉजिटिव भी आता है, ठीक है। बट यहाँ पे रेशनल नंबर और देखो P/Q के फॉर्म में भी है, दैट मीन्स रेशनल नंबर है, तो आंसर क्या आएगा आपका रेशनल नंबर। नाउ 2.5 इज अ डैश नंबर। अब आप देखो नेचुरल नंबर में आपने कोई भी पॉइंट वाला नहीं देखा था, होल नंबर में भी आपने पॉइंट वाला नहीं देखा था, रेशनल नंबर में आते हैं पॉइंट वाला, बिकॉज इस 2.5 को हम इस तरह से 25/10 भी लिख सकते हैं, और यही हमारा क्या है P/Q फॉर्म होता है। एंड यार कंडीशन भी पूरी यहाँ पे फॉलो हो रही है, तो रेशनल नंबर इसमें भी आएगा आपका। नेक्स्ट है हमारा 3rd नंबर का, देखो डैश इज अ स्मॉलर नंबर देन -2 1/2। आपको देखो यहाँ पे बोला गया है ऐसा कौन सा नंबर है, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, ए इज अ स्मॉलर देन दिस। अब इससे स्मॉल है, इसमें से कौन सा नंबर है वो आपको बताना है जो इससे स्मॉल है। तो देखो यहाँ पे हम करते जाते हैं, इसको मैं अगर यहाँ पे सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करूँ, 2 2 ज़ा 4, 4 में से 1 ऐड कर दूँ, -4 में 1 ऐड करोगे तो आंसर आएगा आपका -3। तो -3 बाई आपका आया ये 2, ठीक है। अब इसको हम चेक कर लेते हैं, अभी सभी ऑप्शन को यहाँ पे लिख लेते हैं ऑप्शन को। 5 2 ज़ा 10, 10 में 1 को आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगा 9, तो -9/2। देन इसको 2 2 ज़ा 1, 2 2 ज़ा यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे -2 हो गया, 1 ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा -1/2। एंड ए 6 है। अब आप ऑप्शन को चूज़ करोगे तो आपके लिए यहाँ पे इजी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3rd का आंसर इस तरह से आएगा आपका। देखो यहाँ पे -3/2 है, ये क्या है, इससे तो बड़ा ही होगा, बिकॉज देखो आपको जो बड़ा नंबर दिखे सभी का डिनोमिनेटर यहाँ पे तीनों में सेम है, ठीक है। और ये तो सबसे बड़ा है बिकॉज 6 है, ये तो रेशनल नंबर में मान लो ये क्या है आपका एक 6 है, ये सभी से बड़ा होगा। देन अब देखो इस सभी का डिनोमिनेटर सेम है, इन तीनों को कंपेयर करो तो ये तो इससे भी बड़ा होगा। देखो जो आपको ऊपर साइड छोटा दिखे वो सबसे बड़ा होता है माइनस में, तो ये बड़ा है,
ए भी बड़ा है, ए क्या होगा सबसे छोटा होगा। तो आप कौन सा आंसर आएगा, अब ए किसका था, यही था -5 1/2, यही हमारा था -9/2। तो आंसर आएगा -5 1/2 इज स्मॉलर देन दिस नंबर। क्लियर। नाउ देयर आर डैश रेशनल नंबर बिटवीन -3 1/3 एंड -1 1/3। अब मैंने आपको बताया था यहाँ पे कोई भी नंबर, दो नंबर्स दिए गए उनके बीच इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, तो आप बिना देखे इनफाइनाइट नंबर्स लिख सकते हो। तो देखो ऑप्शन में भी है, तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ए वाला लिखोगे, इनफाइनाइट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, डैश रेशनल नंबर आर रिप्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ जीरो ऑन द नंबर लाइन। अब देखो, अब नंबर लाइन जब आप ऐसे बनाते थे तो जीरो के इस साइड कौन से नंबर आते थे, आपको पता है निगेटिव लेफ्ट साइड में, इसी को हम LHS बोलते हैं। और ये हमारा राइट साइड होता है, इसमें कैसे आते हैं, पॉजिटिव आते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पूछा है तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे निगेटिव आएगा। आंसर क्या आएगा आपका, निगेटिव। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका दिया गया रेसिप्रोकल ऑफ -2 1/4 इज डैश। देखो अब आपको जब भी मिक्स फ्रैक्शन में से सिंपल में यहाँ पे चेंज करना हो, अगर माइनस दिया हो तो माइनस को हम इसको मल्टीप्लाई के साथ जब ऐड करेंगे उसमें नहीं कंसीडर करते। तो 4 2 8, 8 में 1 ऐड कर दो 9, तो -9/4 यहाँ पे आपका ए आएगा। इस तरह से -9/4 इस आंसर, इसको हम लिख सकते हैं। अब इसका हमें रेसिप्रोकल फाइंड करना है, दैट मीन्स ये जो हमारा क्यू है, क्यू को ऊपर लिख दो, पी को नीचे, तो माइनस एज इट इज़ रहेगा, 4 क्या आ जाएगा 9। तो आंसर आपको देखो इधर दिया हुआ है, तो -4/9 आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट 6 इज रिटन एज डैश इन P/Q फॉर्म। तो पॉइंट 6 को आपको राइट करना है P/Q के फॉर्म में। तो देखो ये जो 6 है इसको एज इट इज़ लिखने का। अब हमें अपॉन में देखो यहाँ पॉइंट के बाद जितना डिजिट है उतना 1 के बाद 0 लगा देना है। 1 डिजिट है, दैट मीन्स 1 0। नाउ 0 इज रिटन एज डैश इन PQ फॉर्म। देखो अगर आपको कोई नंबर दिया है उसके अपॉन में कुछ भी नहीं है तो आप 1 लगा सकते हो, तो हम 0 के अपॉन में 1 लगा के इसको P/Q के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। नाउ 9 नंबर क्वेश्चन, डैश इज अ रेशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/2। अब देखो इसमें से कौन सा आंसर आएगा, यहाँ पे इतना दिया गया है, 1/4 एंड 1/2 के बीच का रेशनल नंबर फाइंड करना है। इनफाइनाइट दिया होता तो हम इनफाइनाइट लिख देते, बट यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है इसलिए हम उसमें से चूज करके लिखेंगे। तो फाइंड करते हैं, किसी भी नंबर के बीच में इनफाइनाइट, यहाँ पे नंबर बिटवीन नंबर फाइंड करना, तो पहले लिख लो इस तरह से। अब इनका एलसीएम लो, एलसीएम आपको पता है 4 आएगा, यहाँ पे 4 2 इस तरह से लिखते हैं, 2 2 = 4, 2 1 = 2, 2 1 = 2 1, 2 2 = 4 आया एलसीएम। तो यहाँ पे 4 ऑलरेडी है तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसमें देखो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से, तो यहाँ पे 2/4 हो जाएगा। देखो 2 से ऊपर 2 से नीचे, 2 1 = 2, 2 2 = 4 हो गया 2/4। अब यहाँ पे 1/4 2/4, तो इनके बीच में कुछ रेशनल नंबर नहीं दिख रहा है, तो अब इनको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 1/4 मल्टीप्लाई, देखो इसको 2 से कर दिया, इसको भी 2 से कर देता हूँ। 2 1 = 2, 4 2 = 8, इधर 2 2 = 4 एंड 4 2 = 8। देखो दोनों के अपॉन में 8 आ गया, 2 एंड 4 के बीच में एक रेशनल नंबर आ जाएगा, 3 आ जाता है, 3/8। तो 3/8 आपका ए रहा ऑप्शन, तो 3/8 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका -3 1/5 प्लस 3 1/5। देखो दोनों सेम नंबर दिख रहे हैं आपको, सिर्फ एक में प्लस है एक में माइनस है, दैट मीन्स ये एडिटिव इनवर्स है, तो इनका आंसर आता है 0। सेम है आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दिख रहा होगा, -5/9 और -9/5, सिर्फ ऊपर नीचे है बस, तो इसका आंसर क्या आता है 1। 9 से 9 कट जाएगा, 5 से 5, माइनस माइनस प्लस 1 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज द डैश नंबर। अगर आप क्या करते हो, कोई भी 2 रेशनल नंबर हैं उनका प्रोडक्ट करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, तो अगर और वो पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव ही आने वाले हैं। ओके, रेशनल नंबर है, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो उनका क्या आएगा रेशनल नंबर, बिकॉज रेशनल नंबर आर क्लोजर अंडर, यहाँ पे क्या आएगा, क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन होता है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो सेम नंबर आता है, रेशनल ही आएगा। रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज द डैश इंटीजर। अगर आप क्या कर रहे हो, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का यहाँ पे क्या करोगे, रेसिप्रोकल लोगे, मीन्स उल्टा लिख करके लिखोगे या 1 के अपॉन में करके लिखोगे, ऐसा बोल सकते हैं। तो ऑलवेज वो पॉजिटिव ही आने वाले, बिकॉज रेसिप्रोकल में हम साइन नहीं चेंज करते हैं, एडिटिव इनवर्स में करते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे डैश मल्टीप्लाई -5 3/4 इज इक्वल टू 1। अब देखो किसी का आंसर 1 लाना है तो अगर आपके यहाँ पे डैश लिखा हो तो आप इसका रेसिप्रोकल लिख दोगे। यहाँ पे रेसिप्रोकल फाइंड करने के लिए आपको पता होना चाहिए इसका, देखो ये मिक्स में सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करो,
5 4 जा 20, 20 में 3 ऐड कर दो 23, तो माइनस आएगा -23/4। ये आपका ये आ गया, ठीक है। ये नंबर इसी को हम ये बोलते हैं -23/4। अब इसी का रेसिप्रोकल लिख दो, तो क्या आएगा इसका, सिर्फ ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, तो 4/23, बस यहाँ पे प्लस की जगह माइनस हो प्लस माइनस की जगह यहाँ पे हम प्लस लिखेंगे। क्लियर। तो आपका आंसर कहाँ है, ए रहा 4/23। यहाँ ओके सॉरी सेम आएगा यहाँ पे माइनस, बिकॉज हम रेसिप्रोकल लिख रहे हैं, एडिटिव इनवर्स नहीं, तो माइनस माइनस रहेगा। ओके, कंफ्यूजन। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 में देखो, रेसिप्रोकल ऑफ -1 इज डैश। अब आपको वो रेसिप्रोकल -1 का फाइंड करना है, तो 1 के अपॉन में लिख दो 1/-1। ये मैंने अभी बताया था आपको, 1/-1 क्या होता है, -1 ही आएगा आंसर। तो ये रहा -1। नेक्स्ट, 0 पॉजिटिव इंटीजर डैश 0 पॉजिटिव इंटीजर्स एंड डैश फ्रैक्शन टुगेदर से फॉर्म द सेट ऑफ रेशनल नंबर। अब देखो आपके पास 0 हो, पॉजिटिव इंटीजर्स हो एंड डैश फ्रैक्शन टुगेदर मिलकर क्या फाइंड कर यहाँ पे फॉर्म करते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म करते हैं, या फिर आपका यहाँ पे 1 एंड निगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। यहाँ पे तो क्या आएगा आपका रेशनल नंबर। तो देखो रेशनल नंबर एक 0 भी होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स भी होता है एंड निगेटिव इंटीजर्स भी होता है इसमें, एंड फ्रैक्शन, ये सभी मिलकर फॉर्म करते हैं रेशनल नंबर को। रेशनल नंबर बनाना है तो क्या होना चाहिए, या 0 वाला भी होगा, पॉजिटिव इंटीजर भी उसमें आते हैं, निगेटिव इंटीजर भी आते हैं, एंड फ्रैक्शन वाले नंबर तो आते ही हैं। ओके, तो निगेटिव आंसर आएगा। नेक्स्ट है -2 लेस देन डैश लेस देन -1। अब देखो -2 इधर है, -1 इधर है, तो अब इन दोनों में से इनके बीच का नंबर आपको दैट मीन्स लिखना है, ठीक है। 1 से यहाँ पे आपको क्या करना है, 2 से लेस देन एंड 1 से ग्रेटर देन आपको यहाँ पे नंबर लिखना है। तो यहाँ पे जब आप देखोगे तो देखो यहाँ पे आएगा आपका सॉरी 1 से -1 से लेस देन एंड -2 से आपको ग्रेटर देन नंबर लिखना है। ओके, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है, अगर हम यहाँ पे प्लस कर दे तो आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा क्या होगा, बट माइनस में नंबर्स कौन सा बड़ा होता है एक्चुअल में, जो छोटा होगा, है ना। तो -2 से अगर हम बड़ा पूछने जाएँ तो -1.5 भी आ सकता है, -1 भी इससे ग्रेटर है, किससे, -2 से। तो इससे ग्रेटर कौन आएगा इनके बीच में, 1.5, बट माइनस में देखो ऑप्शन भी दिया है, प्लस में लिखोगे तो बहुत ये इससे भी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, बट हमें इससे छोटा लेना है। ओके, तो ये आपका आंसर आएगा। 18 नंबर का देखो, द सम ऑफ 2 रेशनल नंबर कैरिड आउट इन एनी ऑर्डर इज ऑलवेज डैश द सम ऑफ 2 रेशनल नंबर। अगर आप क्या कर रहे हो, सम कोई भी रेशनल नंबर लेके उनका क्या कर रहे हो, सम करते हो कोई भी ऑर्डर में, तो देखो 3/4 करो, अगर आप 3/4 लिए या फिर 2/4 लिए, आप ऐसा लिखो 2/4 और 3/4, तो 5/4 आएगा आंसर, या फिर पहले 2/4 लिखो बाद में 3/4, तो भी इनका आंसर क्या आता है, सेम आता है। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, सेम आएगा। इन 3/8 इज एन इंटीजर, आपको बताना है, देखो 3/8 इज एन इंटीजर, तो कौन सा इंटीजर, 2, 3/8 एंड 3, इसमें से इंटीजर कौन सा है ये आपको यहाँ पे बताना है। तो देखो 2 जो है ये आपका क्या है, इंटीजर है, तो यहाँ पे आंसर आएगा इंटीजर में 2। 3/4 क्या है, 8 क्या है आपका, ये आपका रेशनल नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट, डैश इज अ रेशनल नंबर बिटवीन 0 एंड 1। अभी 0 एंड 1 के बीच में नंबर कौन सा आता है आपको पता है, 0.5, ये इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर है, तो लिख दो यहाँ पे 0.5 प्लस में लिखना है। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। नाउ लेट बी कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम दोज गिवन बिलो ईच क्वेश्चन एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन इन द बॉक्स। आपको बॉक्स में लिखना है, ऑप्शन वाले दिए गए हैं। तो देखो ऑप्शन वाले डायरेक्ट आप रट्टा नहीं मारोगे, ठीक है। अभी तक जिन्होंने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए सभी के साथ। तो यहाँ पे बोला है -3 4/5 इज अ डैश नंबर। ये कौन सा नंबर है, आपको किस तरह का नंबर दिख रहा है, क्या ये होल नंबर है, नहीं, अपॉन वाले नंबर होल नंबर में नहीं आते। नेचुरल नंबर, नहीं, नेचुरल नंबर में अपॉन तो क्या माइनस वाला भी नहीं आता, होल में भी माइनस वाला नंबर नहीं आता। देन आपका डेसिमल वाला है क्या, नहीं, डेसिमल तो कहीं दिख ही नहीं रहे। बचा क्या, रेशनल नंबर, तो देखो अपॉन के फॉर्म में है, भले ये मिक्स फ्रैक्शन है बट है ये रेशनल नंबर। तो आंसर क्या आएगा आपका यहाँ पे डी। तो आप यहाँ पे बॉक्स में डी लिख सकते हो इस तरह से, या फिर जो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पे लिख दो रेशनल नंबर।
नेक्स्ट 8/5 लाइज बिटवीन डैश। अब 8/5 है एक किन दोनों के बीच में रहता है। देखो जब भी आपको यहाँ पे क्या दिखे, यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है वो स्मॉल दिखे, तो हमेशा वो नंबर ऑलमोस्ट, और 5 का टेबल बोलो, देखो 5 1 जा 5, डिवाइड करके देख लो तो 8 को अगर 5 से डिवाइड करोगे तो देखो 5 1 जा 5, तो 5 कितना बचा है 3। अब आगे यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं हो जा रहा है तो देखो 1 आया आंसर, 1 और इसके बाद का जो नंबर आएगा उन दोनों के बीच में ही ये रहता है, 1 और 2 के बीच में रहेगा ये। तो क्या आएगा आंसर आपका बी, मीन्स 1 और 2 के बिटवीन में ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है -1 2/5 इज एक्सप्रेस्ड एज डैश इन PQ फॉर्म। इसको PQ के फॉर्म में चेंज करो। 5 1 जा 5, 5 में 2 ऐड कर दो 7, तो 7/5, बट आगे माइनस लगा दो, -7 बाई यहाँ पे आपका आ जाएगा 5। ए वाला आपका ऑप्शन आएगा, क्या है -7/5, बॉक्स में लिख लेना। नेक्स्ट रेसिप्रोकल ऑफ एडिटिव इनवर्स ऑफ 2.3। पहले इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करो, देन इसका रेसिप्रोकल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो हम इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करेंगे तो प्लस में है तो -2.3 हो जाएगा। अब इसका रेसिप्रोकल फाइंड करना है तो रेसिप्रोकल करो, 1 के अपॉन में लिख दो तो क्या हो जाएगा 1/-2.3 मीन्स -1/2.3। अब देखो यहाँ पे ऐसा कुछ आंसर दिख रहा है नहीं, आपको 10 जैसा दिख रहा है, ठीक है। जब हम इसको देखो इस तरह से फॉर्म चेंज करेंगे, पॉइंट हमें रिमूव करना है क्योंकि कहीं भी पॉइंट नहीं दिख रहा है, तो चेंज करो इसको। तो देखो जब भी आपको ये पॉइंट दिखे तो अगर नीचे है तो ऊपर वाले में हमें मल्टीप्लाई करने का, या फिर डिवाइड करेंगे तो ऊपर चला जाएगा ना, तो -1/223 लिख देना है। अब ऊपर देखो, नीचे हो तो ऊपर और ऊपर हो तो नीचे कर देने का, तो 1 लिख के, अब देखो पॉइंट के बाद कितना आपका डिजिट है, ओनली 3 है, दैट मीन्स 1 डिजिट है, तो 10 से मल्टीप्लाई, तो 10 1 जाए 10, बट माइनस में -10/23 आपका आंसर आएगा। कहाँ दिया है -10/23 सी में, तो -10/23 ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अपोजिट ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2/11। आपको देखो मल्टीप्लिकेटिव यहाँ पे बोला अपोजिट, बट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका पहले मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करो, देन इसका अपोजिट मीन्स एडिटिव इनवर्स फाइंड करो। तो 2/11 है तो इसका हो जाएगा 11/2 एडिटिव इनवर्स। अब इसका अपोजिट सिर्फ साइन चेंज करना है हमें, तो -11/2। कहाँ पे आंसर ये रहा, डी में दिया है, तो ये आपका -11/2 आएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका ऐड करना है 2/3 + 3/4 इज इक्वल टू 3/4 + 2/3 रिप्रेजेंट डैश प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ अ नेचुरल नंबर। ये कौन सी प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो देखो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या लिखा था 2/3, ये 3/4, आगे देखो 3/4 पहले मीन्स a + b इज इक्वल टू b + a। ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, तो देखो यू नो दैट दिस इज अ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपका क्या आएगा यहाँ पे बी वाला मीन्स कॉम्यूटेटिव, इसको लिख देना। हाँ, नेक्स्ट है आपका 7 नंबर का क्वेश्चन 20 मल्टीप्लाई बाय -1/20। देखो इसको मल्टीप्लाई करना, देखो ये ऊपर है ये नीचे कट गया, तो क्या बचा 1 -1 है ना, तो आंसर आएगा आपका -1, या फिर 21 इस तरह से मल्टीप्लाई कर दो, -20/20 देखो कट गया, क्या बचा -1। 2/9 एंड डैश आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। अब आपको बताना है इसका रेसिप्रोकल इनफैक्ट फाइंड करना है। रेसिप्रोकल कैसे करते हैं, ये 9 नहीं नीचे है तो ऊपर लिख दो, ये 2 है तो यहाँ पे आ जाएगा, तो 9/2, तो ये आपका आंसर आएगा 9/2, दैट मीन्स ए वाला। ओके, तो 8 हो गया। 9 देखते हैं 1 - 3/4 को, आपको देखो यहाँ पे ऑप्शन, इसको सोल्व करना है सिंपली। तो देखो 1 - 3/4 है, तो देखो यहाँ पे एलसीएम 4 आएगा, तो यहाँ पे 4 नहीं है तो 4 का मल्टीप्लाई होगा, या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। 4 1 जा 4 -3 आएगा बाई 4, तो 4 - 3 इज इक्वल टू होता है 1 और अपॉन में क्या आएगा 4। तो आंसर देखो 1/4 कहाँ है, डी ए रहा 1/4। क्वेश्चन नंबर 10 -3/4 + -3/4। देखो ये आपका क्या है, यहाँ पे इसको हमें सोल्व करना है, तो -3/4 प्लस करके -3/4 लिखा हुआ है। तो देखो -3/4, अभी देखो ये प्लस है ये माइनस है, इसको हम एज इट इज लिखेंगे, ये वाले को प्लस माइनस माइनस -3/4, सेम डिनोमिनेटर है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस माइनस एडिशन होगा, बट साइन माइनस क्या आएगा, 3 क्या होता है 6/4। अब देखो ऐसा आंसर दिख रहा है नहीं, चलो कट करो, देखो कट होगा, यस 2 2 जा 4 होता है, 2 3 जा 6, तो -3/2। अब देखो आंसर दिखा क्या, यस ये रहा -3/2, डी वाला आंसर आएगा आपका।
नेक्स्ट देखते हैं रेसिप्रोकल ऑफ 0.1। अब है देखो 0.1 को रेसिप्रोकल फाइंड करना है। सबसे पहले इसको हम नॉन डेसिमल में चेंज कर लेते हैं। 0.1 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 लिखो, अब अपॉन में इसके लिखो, तो ये क्या है 1 के बाद पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो यहाँ पे आएगा 10, तो 1/10 हो गया इसका। ठीक है, अब इसका रेसिप्रोकल फाइंड कर दो। रेसिप्रोकल क्या करते हैं उल्टा, तो 10/1, देखो 10/1 कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो 10/1 को हम 10 भी बोल सकते हैं। आपको पता है 1 के अपॉन में किसी को नंबर को लिखे हैं तो उसको हम वही लिख सकते हैं, तो बी वाला दिख रहा है तो इस तरह से लिखो। नेक्स्ट है आपका रेसिप्रोकल ऑफ 0.01 इज डैश। सेम आपको ऐसे ही करना है। तो सबसे पहले देखो ये 1 को लिख लो, अपॉन में देखो पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 1 2 डिजिट, दैट मीन्स 1 के बाद 2 0 लगाओ। अब इसका रेसिप्रोकल फाइंड कर दो, क्या हो जाएगा 100/1। अब 100/1 को ही हम 100 भी बोलते हैं, तो आंसर आपका बी आ जाएगा अगेन इस तरह से। नेक्स्ट 13 नंबर, ऑल द होल नंबर्स आर डैश। जितने भी होल नंबर्स हैं वो क्या होते हैं आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो 13 नंबर में आपका क्या आएगा, यहाँ पे इंटीजर्स होते हैं। जितने भी होल नंबर हैं उनको हम क्या बोल सकते हैं, इंटीजर में तो आते हैं ना, बिकॉज इंटीजर में पॉजिटिव आता है, निगेटिव भी आता है एंड जीरो भी आता है, तो ये क्या होंगे इंटीजर्स। नेक्स्ट है आपका 14 नंबर, फॉर ऑल द रेशनल नंबर ए बी एंड सी ए ब्रैकेट में डैश इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। तो इसमें देखो क्वेश्चन नंबर जो 14 है आपको बताना है कि यहाँ पे देखो ये 3 नंबर्स दिए गए हैं ए बी सी। ठीक है, तो ये देखो आपको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ होगी। यहाँ पे अगर हम देखो यहाँ पे क्या लिखें ए बी, देखो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है ए बाहर आ गया, बचा कौन बी माइनस सी, तो यहाँ पे बी लिख दो माइनस सी। क्लियर, ए कॉमन है दोनों में, इसको बाहर निकाल लिया, बचा कौन बी लिखा, माइनस है तो माइनस, सी है तो सी। तो ये आपका आंसर देखो बी माइनस सी किधर है, ए रहा ऑप्शन नंबर बी में। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, क्वेश्चन 3 का। 0.3 इज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ डैश। सबसे पहले आपको इसको किस में चेंज करना है, नॉन डेसिमल में। तो इसको हम लिख सकते हैं 3/10। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कैसे लिखते हैं। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मीन्स उल्टा करो, तो 10 बाई क्या आ जाएगा 3। तो 10/3 कहाँ दिख रहा है आपको, इस तरह से कहीं दिखेगा 10/3, ओके नहीं दिख रहा है। तो अब ये देखो इसको हम क्या चेंज करेंगे, यहाँ पे 3/10 है तो हम इसको चेंज करेंगे अब रेस पॉइंट में। तो देखो पॉइंट में देखते हैं अगर हो सकता है, या फिर आप चेंज करो इसको इसमें मिक्स फ्रैक्शन में। तो क्या करेंगे हम मिक्स फ्रैक्शन में ऐसे चेंज करते हैं। देखो 10 से हमें 10 को डिवाइड करना है 3 से, तो 3 जा क्या होता है 9, बचा कितना 1। अब देखो अभी ये हमने डिवाइड कर दिया 1 बचा। अब इसे लिखते कैसे हैं, अब ये जो आपका 3 है ये जो ऊपर आया ये जो चीज़ रहता है उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं आगे। फिर देखो इस तरह से लिखेंगे। अब ये जो बचेगा नीचे तुम्हारा जो रिमाइंडर बनता है, क्वाशंट को हमने आगे लिखा, रिमाइंडर को ऊपर एंड जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको नीचे। तो देखो ऐसा नंबर कहाँ दिख रहा है, ए रहा बी, तो बी वाला आपका आंसर आएगा। द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर डज नॉट होल्ड गुड फॉर। अब देखो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर किसके लिए होल्ड नहीं होता, किसके लिए यूज नहीं होता। एक तो देखो आपने यहाँ पे देखा होगा डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन। तो देखो सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में से कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आ गया, तो मतलब ए वाला नहीं होल्ड करता। एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन दोनों के लिए भी होता है और मल्टीप्लिकेशन इसके लिए भी। तो आंसर क्या आएगा आपका सी, आप लिख देना यहाँ पे डिवीजन के लिए होल्ड नहीं करता प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। देखो अगर आपने ये सब नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले मेरे चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट में जाओ, स्टैंडर्ड 8 मैथ्स करके दिया गया है, उसमें चैप्टर नंबर 1 सबसे लास्ट में जाके देखोगे तो पूरी सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया गया है, फिर आपका एक्सरसाइज स्टार्ट है, तो वहाँ से पढ़ सकते हो आप उसको। ओके, तो द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर डज नॉट होल्ड गुड फॉर। अब देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किस में नहीं यहाँ पे होल्ड होती है, तो सेम किस में, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद डिवीजन एंड यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में। तो सब्ट्रैक्शन दिया नहीं ऑप्शन में, तो डिवीजन दिया, तो हम डिवीजन वाला लिखेंगे यहाँ पे। ओके, तो आंसर क्या आया है आपका, यहाँ पे डी आया ये वाला। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 में आपको स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स आपको बताने हैं। तो रेसिप्रोकल ऑफ -1/2 इज 2। क्या रेसिप्रोकल -1/2 का होता है, तो हम इसका फाइंड करते हैं। देखो रेसिप्रोकल में क्या करते हैं, सिर्फ उल्टा -2/1, तो -2/1 को -2 लिख सकते हैं बट +2 नहीं लिख सकते। दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स।
ओके। नाउ यहाँ पे 0.25 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 25/10 इन PQ फॉर्म। चेक करते हैं तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है 25, तो 25 को लिख दो। पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 2, तो 1 के बाद आपको 2 0 आएंगे। क्या ऐसा आंसर आ रहा है यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे 1 0 ही दिख रहा है। दैट मीन्स ये भी आपका फॉल्स है। रेसिप्रोकल ऑफ 5 3/4 इज -5 3/4 इम्पॉसिबल है। रेसिप्रोकल में हम साइन ही नहीं चेंज करते। देखो यहाँ पे साइन प्लस है, इधर माइनस कर दिया तो ये पहले ही फॉल्स आ जाएगा। ऐसे ही हमें इसको ज़्यादा सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। -3 1/2 इज अ ग्रेटर रेशनल नंबर देन -2 1/2। अब जो बोला है कि ये जो रेशनल नंबर है ये ग्रेटर है इससे, ये लेस है, मतलब ये कम है ये ज़्यादा है। तो देखते हैं, पहले सिंपल में चेंज करो तभी पता चलेगा। 3 2 जा 6, 6 में 1 ऐड करोगे 7, तो -7/2 आ गया। इसको चेंज करो 2 2 जा 4 एंड 1 5 5/2, बट माइनस में। अब आपको पता है यहाँ पे जो माइनस में जो छोटा दिखता है छोटू भाई, वो कैसे होते हैं? बड़े होते हैं। तो ये -7 देखो, दोनों का यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर सेम है तभी कंपेयर कर सकते हो, अदरवाइज डिनोमिनेटर सेम करना पड़ता हमें, बट सेम है, अच्छी बात है। तो -7 है -5 है, इन दोनों में से कौन बड़ा है? -5, माइनस वाला बड़ा होता है ठीक है, जो छोटा दिखेगा। तो यहाँ पे बोला है ए ग्रेटर, बट ये क्या है? रोंग है। ये क्या है? स्मॉलर है। तो यहाँ पे फॉल्स अगेन आएगा, गलत बात कहा है इन्होंने। नाउ 3 इज अ होल नंबर इन 3 2/7। अब आपको बताना है इस नंबर में 3 क्या होल नंबर है? यस, आपको दिख रहा होगा कि एक 3 जो है वो कैसा है? यहाँ पे होल नंबर है। इसको हम होल नंबर, पॉइंट में नहीं है, डेसिमल में नहीं है, तो ये आएगा ट्रू आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4/9 इंटू 4/9। इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, तो क्या 1 आएगा? नहीं, देखो ये इसका रेसिप्रोकल तो नहीं है, ठीक है, सिर्फ 4/, कटेगा ही नहीं कुछ, तो ये आंसर क्या आएगा आपका? फॉल्स। 1 नहीं आएगा इन दोनों को। 4 4 जा 16/9 9 जा 81 आएगा आंसर, 1 नहीं आएगा। नेक्स्ट देखते हैं 7 -5/11 मल्टीप्लाई बाय 5/11 का आंसर 1 आएगा क्या? नहीं, बिकॉज यहाँ पे रेसिप्रोकल लिखना होता है। देखो 5 5 जा 25 हो जाएगा, 11 11 जा, जो मान लो 11 1 जा 11 एंड 11 1 जा 11 अगेन 121 आएगा, बट माइनस में, इसका आंसर -1 नहीं आएगा। दैट्स मीन्स ए भी फॉल्स है आपका, फॉल्स लिख देना इस तरह से अच्छे से। नेक्स्ट 8 नंबर का देखते हैं। 8 नंबर का आपका जो क्वेश्चन है -6 1/2 लाइज बिटवीन 5 एंड 6। तो देखो ये जो 5 एंड 6 के बीच में आएगा क्या? ये 6 -6 1/2। तो इसको हम वो करते हैं, तो देखो 6 2 जा 12 12 एंड 1 क्या होता है आपका? 13 13 बाई क्या हो जाएगा? 2, माइनस में है। अब देखो ये माइनस में नंबर आ रहा है और ये प्लस में आ रहा है, तो इसके बीच में कैसे पॉसिबल? अगर यहाँ पे माइनस होता तो आता, इन दोनों के बीच में हो सकता था, है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी ही नहीं होती, बिकॉज ये माइनस में पहले से है और ये क्या है? प्लस में है। तो ये भी आंसर आपका फॉल्स आएगा। अगर यहाँ पे पॉजिटिव होता तो एक बार हम चेक करते कि है या नहीं। ऑन द नंबर लाइन पॉजिटिव नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड ऑन द राइट साइड ऑफ 0। अब देखो नंबर लाइन पे ये रहा नंबर लाइन, यहाँ 0 होता है। अभी आपका RHS होता है, इसको हम बोलते हैं RHS, मतलब राइट हैंड साइड, एंड इसको बोलते हैं LHS साइड। अब इधर क्या होता है? पॉजिटिव नंबर डिनोट करते हैं, इधर निगेटिव करते हैं। तो यही बोला है, नंबर लाइन पे पॉजिटिव नंबर्स आर डिनोटेड ऑन द राइट साइड, यस डिनोट करते हैं, दैट मीन्स ट्रू आएगा आपका। नेक्स्ट है आपका 2 3/4 मल्टीप्लाई 3 2/7 मल्टीप्लाई 5 1 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 0 आएगा क्या? देखो अगर सभी मल्टीप्लिकेशन में दिए हो, अगर 0 आ जाए मीन्स, देखो आपने एक कहानी सुनी होगी कि अगर हम मान लो अच्छे सेब क्या करें, मैंगोज़ में एक ख़राब मैंगोज़ रख दें तो क्या करता है? सभी को ख़राब कर डालता है। सेम ऐसे 0 भी है, अगर मल्टीप्लाई है सभी में ऐसे, तो और 0 मल्टीप्लाई में आ जाए शायद, सभी को क्या कर देता है? यहाँ पे 0 बना देता है। तो आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। 5th नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, स्टेट अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी ऑफ द रेशनल नंबर। आपको यहाँ पे रेशनल नंबर की जो प्रॉपर्टीज होती है अप्लाई हो रही, वो आपको बताना है। तो 2/3 एंड 3/2 आर रोट, यहाँ पे रेशनल नंबर। अब बोला है कि यहाँ पे 2/3 भी रेशनल है, 3/2 भी है। तो अगर आप इसको देखो 2/3 प्लस 3/2 भी करते हैं, ऐड भी करते हैं, तो ये भी क्या होगा? आपका रेशनल नंबर मिलता है। तो कौन सा आएगा? तो देखो अगर 2 नंबर दिए रहे हैं और ऐड करने के बाद भी तुमको वहाँ पे वही नंबर मिले, मतलब रेशनल मिले, होल या इंटीजर ऐसा कुछ ना आए, ये वाला आए, तो हम उसको बोलते हैं यहाँ पे रेशनल नंबर। तो कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। बट ऐड कर रहे हैं इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन
आएगा यहाँ पे, रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ओके, क्लोजर अंडर क्या है, रेशनल नंबर, एडिशन। नेक्स्ट है -3/5 + 0। अब देखो किसी भी नंबर में आप 0 अगर ऐड करते हो तो उसको हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं, सेम नंबर आता है इसलिए हमारा आएगा एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट है आपका, देखो इसको मैं ए बोलूँगा, बी बोलूँगा, सी, सेम A B C। अब देखो चाहे आप क्या करो, पहले ए और बी को ऐड कर दो, सबके बीच में प्लस है तो प्लस, देखो ए और बी को ऐड करके बाद में सी को ऐड करो, या फिर बी और सी को पहले ऐड करो फिर ए को ऐड करो। ये कौन सी प्रॉपर्टी होती थी आपको पता है, इस तरह की प्रॉपर्टी को हम बोलते थे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, है ना, 3 नंबर्स में। तो एसोसिएटिव, अब देखो क्या है, प्लस है बीच में, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन आएगा। क्या लिखोगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अच्छे से लिख देना, यहाँ पे स्पेस कम है, फॉर एडिशन। ओके, नेक्स्ट आपका यहाँ पे -7/3 + 7/3। अब देखो इन और आंसर आपका आ रहा है 0, ठीक है। जब इस तरह को देखो आपको क्या हो रहा है, यहाँ पे एडिटिव इनवर्स है, बिकॉज एक बार माइनस था बाद में प्लस लिखा, सेम नंबर, और आंसर आपका आया 0। इसको हम बोलते हैं एडिटिव इनवर्स, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। नेक्स्ट है आपका 4/17 -4/17, ठीक है। अब देखो ये क्या था, सेम, दोनों को ऐड कर रहे हैं, देखो ये भी ये सेम नंबर लिखा है, 4/17 -4/17। अब -4/17 इसको इधर लिख दिया और ए वाले को पीछे लिख दिया, मीन्स A + B = B + A, इस तरह की प्रॉपर्टी है। अब इस तरह की प्रॉपर्टी कौन सी होती थी, कॉम्यूटेटिव है, और दोनों के बीच प्लस है, इसलिए क्या आएगा, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई होता तो हम मल्टीप्लिकेशन लिखते हैं। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट होता है। ओके, नाउ लेट वी कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया गया है, स्टेट अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज ऑफ द रेशनल नंबर्स। यहाँ पे जो भी आपको रेशनल नंबर, जो भी यहाँ पे रिलेशंस दिए गए हैं, इनके बीच आपको बताना है कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। फर्स्ट क्वेश्चन इज योर 5/12 एंड 3/11 आर रेशनल नंबर्स। ये दोनों नंबर रेशनल नंबर हैं। अब देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, देन इट मस्ट बी अ रेशनल नंबर है। जब मल्टीप्लाई किया तो इनका क्या आया, ये भी रेशनल नंबर आए। तो ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसका आप मल्टीप्लाई करो तो वो भी रेशनल नंबर आए, तो उसको हम बोलते थे वहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी, और मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, फॉर मल्टीप्लिकेशन आएगा। तो यहाँ पे लिखोगे क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन, इस तरह से आप इसको राइट कर दोगे। ओके, नेक्स्ट है आपका 2/9 × 9/2 = 1। अगर आप कोई भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करके, कोई 2 रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करके 1 आंसर लाते हो तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी होती है। देखो 2 का रेसिप्रोकल आपने क्या किया, 9/2 लिखा, तो ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, रेसिप्रोकल, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रेसिप्रोकल। नेक्स्ट -1/5 × 4/7 एंड = 4/7 × -1/5। देखो ये आपका ए था, मल्टीप्लाई किया बी से, देन आपका बी देखो ये यहाँ पे पहले आ गया b × a। ये आपका देखो इस तरह की प्रॉपर्टी हो तो इसको हम यहाँ पे बोलते थे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या करो, ऑर्डर चेंज हो रहा है, ए बी लिखो या बी ए लिखो, बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन आएगा फॉर। कौन सी प्रॉपर्टी आई यहाँ पे, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे आप इस तरह से लिखोगे मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट है -3/7 × 1 = -3/7। इस प्रॉपर्टी को हम कौन सा बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। बिकॉज आप देखो अगर आप किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो और नंबर क्या आता है, वो सेम टू सेम वही आता है, तो इस 1 को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है यहाँ पे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इस तरह से राइट कर दोगे। नेक्स्ट है आपका देखो -1/2 × 3/4 एंड 5/9। देखो ये इस तरह से है, एक ब्रैकेट में है a × b
मल्टीप्लाई सी, देन है ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, इन दोनों को पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, बाद में इसके साथ किया, इसमें इक्वल में आप ऐसा भी कर सकते हो, पहले लास्ट के दोनों को मल्टीप्लाई करो फिर इसके साथ करो। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी आती थी इसको हम बोलते थे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और बीच में अगर एडिशन तो होता था, हमने जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में किए तो क्या आता था, फॉर एडिशन। अब यहाँ पे आएगा फॉर मल्टीप्लिकेशन, बिकॉज मल्टीप्लाई है दोनों सबके बीच में। क्या आएगा यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। ओके, इस तरह से आप इसको लिखोगे। नेक्स्ट है आपका, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसमें 6 है, -3/5 मल्टीप्लाई बाय -1/2 प्लस है आपका 3/4। देखो ये इस तरह से ए करके है, देन ब्रैकेट में है आपका b प्लस सी है। अब इज इक्वल टू देखो 3 मतलब आपका, देखो इसको मैं ए बोल रहा हूँ, ये मेरा b है और ये c है। तो ए आपका क्या है -3/5, तो ए है, ए लिखो। b क्या है, -1/2 को हमने b बोला था तो मल्टीप्लाई बाय b है, देन प्लस -3/, यहाँ पे 5 को हमने a बोला था, a मल्टीप्लाई बाय क्या है यहाँ पे आपके पास 3/4 दैट इज c। तो देखो ए वाली प्रॉपर्टी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती थी, a इंटू बी प्लस है तो प्लस a इंटू सी। इसको हम बोलते थे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो क्या लिखोगे, डिस्ट्रीब्यूटिव या फिर डिस्ट्रीब्यूटिविटी लिखो ऑफ मल्टीप्लिकेशन, या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लिखो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। और बीच में क्या है यहाँ पे प्लस है, अगर माइनस होता तो ओवर सब्ट्रैक्शन लिखते हैं, प्लस है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे ओवर एडिशन। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैच द लिस्ट। आपको ये मैचिंग करना है, यहाँ पे सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, आंसर इस साइड रखना है, ठीक है। यूँ हमें इस तरह से मैच करके नहीं दिखाना है, यहाँ पे लिख देंगे। तो 1 में कौन सा आएगा, जो भी ABCD आएगा इधर लिख देंगे। तो रेसिप्रोकल ऑफ 3/2, देखो तो रेसिप्रोकल ऑफ 3/2 क्या होता है, इसका उल्टा कर दो, 2/3 आएगा। अब 2/3 देखो किधर दिख रहा है, ए रहा बी में, तो इसका आंसर क्या आने वाला B, 1 का आंसर आएगा B। ओके, इसके साथ मैच होगा, आप यहाँ पे इस तरह आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट है अपोजिट ऑफ 3/2। 3/2 को अपोजिट मतलब प्लस है तो माइनस कर देना है, तो -3/2 कहाँ पे दिए गए, ए रहा है आपका C में, तो सेकंड का आंसर आएगा आपका यहाँ पे इस तरह से C। ओके, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे रेसिप्रोकल ऑफ 2/3। 2/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 3/2, ये रहा D आंसर, क्या आएगा 3 में D। नेक्स्ट है आपका अपोजिट ऑफ 2/3। 2/3 को अब क्या करना, अपोजिट मीन्स प्लस है तो माइनस साइन लगा दो, इस तरह 2/3 देखो, और माइनस में किधर है, ए रहा, तो ए आंसर आएगा, क्या आएगा आपका ए वाला आंसर। ओके, फोर्थ में ए आएगा। कंप्लीट 7। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ फॉलोइंग रेशनल नंबर। आपको इस रेशनल नंबर के एडिटिव इनवर्स लिखना है। देखो -15 भी आपका रेशनल नंबर है, बिकॉज यू कैन राइट इन द डिनोमिनेटर 1, ओके, दैट्स वाई इट इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। अब इसका हमें लिखना है एडिटिव इनवर्स। देखो एडिटिव इनवर्स में ध्यान रखना है, यहाँ पे सिर्फ क्या करते हैं हम, एडिटिव इनवर्स साइन चेंज करते हैं, दूसरा कुछ भी चेंज नहीं, नोमिनेटर डिनोमिनेटर कुछ नहीं करना है, ओनली साइंस। साइन माइनस में है तो क्या लिख दोगे, प्लस में 15। ये -5/13 है तो क्या लिखोगे, +5/13। 4/11 है तो -4/11, सिर्फ प्लस माइनस करना है, माइनस है तो प्लस कर दो। यहाँ पे देखो इस तरह से है, प्लस में है तो हम इसको इसी तरह से लिखेंगे, माइनस करके सिर्फ -2 1/6। नाउ अब ये माइनस में है तो इसको प्लस में कर दो, सिर्फ 3 4/9। ये आपका आ गया एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस नंबर। नाउ इसका यहाँ पे -1 दिया है तो किस में लिख सकते हो आप, +1 में। यहाँ पे देखो इस तरह से आप इसको सिर्फ प्लस करके भी राइट कर सकते हो, या फिर इसका मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 क्या आएगा 10, इस तरह से, एंड 7 3 21। अब देखो यहाँ पे माइनस था आता है, बट हमने माइनस हटा दिया तो इसका क्या आ गया, ये इनवर्स आ गया, रेसिप्रोकल, एडिटिव इनवर्स आ गया। अब 1/2 का क्या आएगा, माइनस प्लस है तो माइनस कर दो, सिर्फ 1/2 माइनस में आ गया, ये आपका आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हमें रेसिप्रोकल फाइंड करना है, दैट मीन्स 1 के अपॉन में लिख देना है, और इस तरह से अपॉन वाले हो तो सिर्फ उल्टा कर देना है बस। -12 है तो 1 क्या लिखोगे, -1/12, माइनस तो रहेगा ही, ये 12 वाला ऊपर चला जाएगा माइनस। -3/8, -3/8 का क्या आएगा, आप डायरेक्टली आंसर बोल सकते हो, माइनस तो ऐसे ही रखते हैं हम, सिर्फ 8/3 नंबर को ऊपर नीचे कर देते हैं इस तरह से। 5/9 तो क्या हो जाएगा इसका, 9/5।
10 है तो ये देखो इसके अपन में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हो सेम इसकी तरह, तो 1 ऊपर आ जाएगा एंड 10 नीचे। इस तरह से आप इसको राइट कर सकते हो, या फिर 1 के अपन में बोल सकते हैं सिंपली। इसको हमें किस में चेंज करना है, देखो सबसे पहले अगर हमें इसका रेसिप्रोकल फाइंड करना है, इसको मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल में चेंज करना पड़ेगा। तो सिंपल में कैसे चेंज करो, 7 3 जा क्या होता है आपका 21, 21 में 2 ऐड करोगे 23, तो ये आपका इस तरह बनेगा 23/7 होगा ये। अब इसी को हमें रेसिप्रोकल करना है, मतलब 7/23 लिख सकते हैं उल्टा करके इस तरह से। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे आपका देखो क्या दिया गया है, ओके 5th नंबर हो गया। 6 देखो ये आपका फिर से आपका इसमें मिक्स फ्रैक्शन है, सिंपल में चेंज करो। 5 2 10, 10 एंड 1 3 कितना होता है 13, -13/5 आया। अब इसको हमें रेसिप्रोकल करना है तो उल्टा कर दो सिर्फ, माइनस ऐसे ही 5 ऊपर चला जाएगा 13 नीचे आ जाएगा, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसका हमें फाइंड करना है तो सबसे पहले क्या करोगे, 7 2 14, 14 बाई क्या आएगा ये 5। अब इसका हमें रेसिप्रोकल लिखना है तो कैसे लिखोगे, 5 बाई क्या हो जाएगा, सॉरी 15 है ना, 5 3 15, तो 15 बाई आपका हो जाएगा 40, ये आपका आंसर। ओके अब इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखना हो तो आपका आंसर शायद मिक्स फ्रैक्शन दिया हो, तो 14 1 14 होता है 1, एंड यहाँ पे देखो और कितना रिमेनिंग हुआ, 15 में से 14 गया तो 1/14, 1/14, ये भी लिखोगे तो भी राइट, ये वाला लिखोगे तो भी राइट है। नेक्स्ट है इसको चेंज करना है, तो 5 2 10 आता है, तो इस तरह से देखो यहाँ पे मैं आपको रफ में करा दे रहा हूँ। 5 2 इस तरह से है, तो देखो 5 2 क्या आएगा 10 एंड 9 से बन जाए 63, ओके इस तरह से आएगा आपका। अब हमें इसका रेसिप्रोकल फाइंड करना है, रेसिप्रोकल में क्या करते थे, उल्टा कर देना है इस तरह से, 63/10 आ गया। आप इसको ये भी लिख सकते हो 63/10, या फिर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करो, इस तरह से करते हैं 10 से डिवाइड, 10 6 क्या होता है 63 रिमेनिंग हुआ, तो इसको कैसे चेंज करते, ये जो होता था इसको आगे लिखते थे, ये जो तुम्हारा रिमाइंडर आया इसको ऊपर और ये 10 हमारा नीचे, 3 बाई क्या आता था यहाँ पे, सॉरी 6 3/10, इस तरह से आप इसको लिख सकते हो 6 3/10, ये भी आपका राइट है, ये भी आपका राइट है। 1/2 का आपको यहाँ पे रेसिप्रोकल फाइंड करना है, तो 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होता है 2/1, मतलब 2 ही आएगा। क्लियर, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन द नंबर लाइन। इस तरह का क्वेश्चन है, जब भी आपको नंबर लाइन पे डिनोट करना है सबसे पहले सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करो, तो 4 1 जा 4, 4 + 3 दैट इज 7/4। अब यहाँ पे जो आपको डिनोमिनेटर में दिया हो इतने इक्वल पार्ट हमें करने हैं, ठीक है। पॉजिटिव में है तो मतलब हम सिर्फ पॉजिटिव वाला नंबर बनाएंगे तो चलेगा, तो मैं इस तरह से एक स्केल लेके आपको एक इस तरह से लाइन खींच देना है, ओके सीधी लाइन एकदम होनी चाहिए। नेक्स्ट अब आपको बताना है, यहाँ पे देखो निगेटिव का कोई काम नहीं है तो मैं यहाँ पे 0 ले सकता हूँ, ठीक है, ये मेरा 0 हो गया। अब इक्वल लाइंस आपको खींचना, चाहे 1 सेंटीमीटर का लो चाहे 2 सेंटीमीटर का, अगर एक बट इक्वल होने चाहिए, तो मैं यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का ले लेता हूँ इस तरह से, और मैं इसको डिनोट कर देता हूँ। ओके तो देखो यहाँ पे इसको मैं 1/4, ये देखो 4 है ना, 1 से स्टार्ट करने का, 1/4 देन 2/4 देन 3/4 एंड 4/4। देखो 4 से 4 कट जाएगा 1 होता है, इसी को हम 1 भी बोलते हैं। देन आगे 5/4, 6/4 एंड 7/4। आगे आप यहाँ पे 8/4 भी लिख सकते हो, जो कि जिसको हम 2 भी बोलते हैं। हमें डिनोट क्या करना है 7/4 को, तो यहाँ पे इस तरह से करो और इस तरह से राइट कर दो, दिस इज योर 7/4, तो ये डिनोट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है, 10 का फर्स्ट है। नेक्स्ट पेज में देखते हैं 10 का जो है सेकंड है और बाकी के क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड देखते हैं। यहाँ पे आपका मिक्स फ्रैक्शन में दिख रहा है, पहले सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करो। 5 2 10, 10 में 4 ऐड करोगे 14/5, और माइनस था तो माइनस इधर लगा दो, आपको -14/5 को डिनोट करना है। तो क्या करोगे, सेम प्रोसेस आपको करना है, इस तरह से नंबर लाइन एक ड्रॉ करो, स्केल रखो, सीधी लाइन आपको इस तरह से ड्रॉ करना है। ओके तो ये नंबर लाइन आपका ड्रॉ हो गया। यहाँ पे इसको और इंक्रीज करना चाहो तो इस तरह से इंक्रीज कर सकते हो थोड़ा बड़ा, बट हमेरा काम इसमें हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे माइनस वाले नंबर होते हैं, माइनस वाले नंबर लेने हैं हमें, क्योंकि माइनस वाला नंबर डिनोट करना है। तो माइनस वाले नंबर किधर आते हैं, इस साइड लेफ्ट हैंड साइड, तो हम यहाँ पे 0 लें तो चलेगा, क्योंकि हमें माइनस वाला ही नंबर डिनोट करना है, इधर प्लस वाले से कुछ भी नहीं करना है। ओके तो हम यहाँ पे यहाँ पे देखो टोटल हमें 14/5 लाना है। ओके तो हम इसको इस तरह से पार्ट में डिवाइड कर देते हैं,
जिससे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं लाइन को, जिससे हमारा पूरा का पूरा यहाँ पे आ जाए कम्प्लीटली। ओके, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं इसको। इधर से हमने इसको खींच दिया। ओके, ये आपका एक स्ट्रेट लाइन हो गया। यहाँ पे मैं 0 को ले लेता हूँ। अब इसके इक्वल पार्ट आपके करने हैं, तो देखो 1/5 ऐसे 1/5, 2/5, 3/5, 5 1 से स्टार्ट करना है बट माइनस में, और 14 तक जाना है कम से कम। इक्वल पार्ट आपको स्केल से करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, मैं ऐसे कर दे रहा हूँ। -1/5, देन ये आपका आएगा -2/5। अब ये आपका आएगा -3/5, -4/5। अब -5/5 देखो यही आपका -1 भी होता है। ओके, इस ऊपर लिख के बता दिया हूँ। देन -6/5, देन -7/5, देन -8/5, -9/5, -10/5, -11/5, -12/5, -13/5, -14/5 एंड -15/5। अब देखो यहाँ पे 5 3 जा 15 होता है, मतलब ये -3 है, और देखो 10 पे ये आपका -2 आएगा। -1, -2, -3 इनके बीच में भी ये सब नंबर आते हैं। तो -14/5 हमें यहाँ पे डिनोट करना है, तो आप इस तरह से राउंड करके इधर सर्कल कर दो और बता दो ये हमारा है -14/5। यही आपका आंसर हो गया। ओके, तो इस तरह से हम इसको डिनोट करते हैं। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है रिप्रेजेंट 2/10 एंड 4/10, देन 7/10, 9/10, इन सभी को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है ऑन द नंबर लाइन। तो फर्स्ट देखो सबके अपॉन में 10 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे रिप्रेजेंट करने में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे एक इस तरह से नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ी बड़ी सी। ओके, तो यहाँ तक आप नंबर लाइन इस तरह से सीधा ड्रॉ कर सकते हो। ये आपका नंबर लाइन ड्रॉ हो गया। क्लियर? अब हम यहाँ पे ये देखो सभी पॉजिटिव नंबर आपको दिख रहे हैं। देखो सभी पॉजिटिव नंबर, तो हम क्या करें, इधर 0 ले, बिकॉज हमें इधर पॉजिटिव नंबर डिनोट करना है। तो राइट साइड इधर मैं यहाँ पे 0 ले लेता हूँ, निगेटिव को आपको डिनोट करने की ज़रूरत नहीं है। अब इक्वल डिस्टेंस ले लो अपॉन में 10 करके, ठीक है, 1 से स्टार्ट करके 1/10, देन यहाँ से इक्वल डिस्टेंस 2/10, देन 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 11 यहाँ पे 8/10, देन 9/10, देन आपका आएगा यहाँ पे 10/10, 11/10, इस तरह से। बट हमें देखो 9 तक ही डिनोट करना है, इसलिए इतना ही लिखेंगे, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो यहाँ पे आपका देखो 2/10 कहाँ पे है, इधर है, तो इस तरह से कर दो, ये आप बता दो ये क्या है तुम्हारा 2/10। देन 4/10 इधर इस तरह से सर्कल करके इधर एरो करके बता दो ये आपका है 4/10। देन 7/10 ये रहा आपका 7/10, इधर बता दो ये आपका है 7/10। देन लास्ट वन इज योर 9/10, ये डिनोट करना था, यहाँ पे सिंपली हम इस तरह से कर देंगे, ये हमारा नंबर लाइन पे डिनोट हो गया। इतना ही काम करना है, बहुत ही सिंपल है। अभी तक अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए एंड सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके, तब हमारा यहाँ पे मेरा बनाना ये वीडियो सफल होगा जब आप इसको शेयर करेंगे सभी के साथ। सिर्फ मैं आपको सब्सक्राइब एंड शेयर करने के लिए बोल रहा हूँ। ओके, फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन -3/5 एंड 1/2। देखो जब भी आपको इस तरह से बोले जितने भी रेशनल नंबर फाइंड करने हो, अब 10 बोला है तो इसको n के इक्वल में ले लेना है 10। ओके, और इतना n में क्या करो, सबसे पहले इसमें 10 में इसमें n + 1 फाइंड कर लो, मीन्स 10 + 1 दैट इज 11। इतना काम कर लिया आपने। ओके, अब देखना इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है या नहीं है। नहीं सेम है तो एक को इधर लिखो 3/5 माइनस में, दूसरे को इधर कॉर्नर पे लिख दो इस तरह। अब इसका एलसीएम फाइंड करेंगे हम 5 और 2 का। आपको पता है 10 आएगा, तो देखो 2 1 जा 2, देन 5 से करेंगे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अब यहाँ पे हमें इसके अपॉन में 10 लाना है। अब हमें यहाँ पे 10 लाना है तो आपको पता है अगर मैं यहाँ पे 5 में 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ही 10 आएगा। अब नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा। इधर 10 लाना है अपॉन में, तो 2 दिया हुआ है, 5 से मल्टीप्लाई कर दो 10 आ जाएगा, ऊपर भी कर दो। ये जो नंबर है ये आपका क्या बन जाएगा, 3 2 जा 6 माइनस में -6/10 आ गया।
ये क्या बनेगा 5 1 जा 5 बाई क्या आ गया 10। तो ये नंबर देखो -6/10 एंड 5/10 आपका यहाँ पे आ गया है इस तरह से। ओके, अब हमें देखो यहाँ पे देखो, अब अगर आप इसके बीच के 10 नंबर लिखोगे, देखो -5 अगर आप लिखना चाहो तो डायरेक्टली लिख सकते हो 10 नंबर। अगर 10 नंबर इनके बीच में आ गया तो हमें इससे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर नहीं आया तो करना पड़ेगा। अब देखो -5 पे 1 हो गया, -5 आएगा, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, देखो 4 तक टोटल 10 नंबर आ गए, इसलिए हमें 11 का मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमारे नंबर्स थे, इनके बीच का नंबर्स लिखते हैं हम। माइनस देखो 10 ऐसे ही रहेगा, इससे कम कम करते जाओ बस। माइनस क्या आएगा इससे बड़ा, -5/10, 5/10 तक जाना है, -4/10, -3/10, -2/10, -1/10 एंड 0/10, दैट इज़ 0, आप 0 लिख सकते हो। यहाँ पे 1/10, 2/10, 3/10 एंड 4/10। अब इसके बीच का लिखना था, हम 4 तक ही लिख सकते हैं, आगे तो जा नहीं सकते। तो देखो टोटल 10 हुए क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए, इसलिए हमने इसमें 11 का मल्टीप्लाई नहीं किया, अदरवाइज हमें करना पड़ता। तो आप यहाँ पे लिखोगे सो 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -3/5 एंड 1/2 इज, ये जो नंबर्स आए इनको आपको यहाँ पे राइट कर देना। क्या आया, -5/10, -4/10, -3/10, -2/10, -1/10 और यहाँ पे देखो 0/10 आपका 0, 1/10, 2/10, 3/10 एंड 4 आपका यहाँ पे आएगा, क्या आएगा यहाँ पे 4/10 लिखना है इस तरह से, 4/10। ये रेशनल नंबर हुए उनके बीच के। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होता है। लास्ट क्वेश्चन है आपका इस चैप्टर का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 बोला है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। आपको रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज, जो भी यूजफुल प्रॉपर्टी है उसको यूज़ करके यहाँ पे आपको इसका सम फाइंड करना है। तो फाइंड करते हैं, इजी है, आ जाएगा। तो देखो इसमें आपको कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करना है, बिकॉज a + b बाद में इस तरह से आप देखो, आप ऑर्डर चेंज कर सकते हो कहीं पे भी, आप पहले इसको ऐड करो या इसको ऐड करो, एसोसिएटिव भी बोल सकते हो। ओके, तो यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो देखो जिसके अपॉन में 11 है या फिर 13, देखो दोनों सेम है, इधर 13 है इधर 13 है और इधर 11 है इधर 11, तो दोनों जिसके डिनोमिनेटर सेम है उनको पहले आगे कर लो। तो इसको देखो 2/11 है, अब इसके बाजू में ये वाले 11 वाले को लिखो 9/11। ओके, देन 5/13, इसके बाजू में ये वाला 8/13। अब ये सिंपली ऐड हो जाएगा, बिकॉज इनका डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार लिख सकते हैं, एंड 2 + 9 ऐसा हो जाएगा। देन प्लस ये आपका आ जाएगा 5 + 8 एंड अपॉन में 1 ऐसे 13। नाउ 9 + 2 होता है आपका 11, 11 आएगा यहाँ पे 10। देन आपका देखो 8 एंड क्या आता है यहाँ पे, ओके क्लियर है ना, 9 to 11 अपॉन में 11 है, यहाँ पे क्या था आपका 11 था तो हम 11 लिखेंगे, देखो 11 था यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे भी क्या आएगा आपका 11 आएगा, इस तरह से 11 लिखने में मिस्टेक नहीं करना। एंड तो 9 ये भी 11 आ गया, प्लस 8 एंड 5 एंड 8 होता है आपका 13, 13/13 आ गया। अब देखो 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, 13 1 जा 13, 13 1 जा 13, मीन्स 1/1 आया, 1/1 को 1 बोलते हैं, एंड इधर भी 1/1 को 1 बोलते हैं। अब 1 + 1 कितना हो गया 2, तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 2। नेक्स्ट देखो यहाँ पे दिया गया है आपका 4/9 मल्टीप्लाई 2 1/4 मल्टीप्लाई बाई 5/4। ए प्रॉपर्टी आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ होती है, इस तरह से था A × B × C। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, इधर से B × C लिखो और इधर क्या करो A लिख दो, चलेगा, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन दोनों को सोल्व करते हैं, ठीक है। कोई भी दोनों को आप इस तरह से देखो, यहाँ पे ऐसा भी बोल सकते हैं, बट ये प्रॉपर्टी है कौन सी एक्चुअल में ये आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसके साथ करो या फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसके साथ, दोनों। तो पहले हम ब्रैकेट वाले को सोल्व करेंगे। 4/9 मल्टीप्लाई, देखो इसको चेंज कर दो, 4 2 = 8 एंड 1 9 क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाई 5/4। मिक्स से सिंपल में चेंज कर दिए। अब देखो 4 से 4 कट गया,
ठीक है, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 9 1 जा 9, 9 1 जा 1, आपका इस तरह से आएगा आंसर। देखो यहाँ पे 1 बचा, 1 मल्टीप्लाई 1/1 इंटू 5/4। अब 1 1 जा 1 क्या होता है एंड 1 1 जा 1, 1/1 आएगा। 1/1 को हम सिंपली 1 भी बोल सकते हैं, मल्टीप्लाई 5/4। अब 5 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे तो आएगा 5 1 जा 5 एंड डिवाइडेड बाई आएगा 4, इस तरह से। ओके, तो ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे आपको देखो इस तरह, यहाँ पे भी आपका इस तरह से हम देखो दिया गया है। आप देखो 6/5 है 18/17, देन 5/6 है 17/18। तो देखो डायरेक्टली आप इसको कट भी कर सकते हो, बट हमें प्रॉपर्टी का यूज़ करना है। तो 6/5 और 5/6 को एक साथ लिखते हैं हम, 5/6, देन मल्टीप्लाई 18/17 मल्टीप्लाई बाई 17/8, सॉरी 8/17 एंड 17/8। अब देखो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये कौन सी प्रॉपर्टी है आपकी, अगर हम इन दोनों को एक साथ, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वाली है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसका ए है, तो बाद में इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 1 आता है इसका आंसर, रेसिप्रोकल वाला। तो इसका आंसर क्या आएगा 1, क्योंकि 6 से 6 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, तो इसका आंसर 1 आएगा। और देखो ए 18/17 और इसका रेसिप्रोकल 17/18 होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं तो आंसर 1 आता है। इधर भी 1 आएगा, इधर पहले से मल्टीप्लाई है, तो 1 × 1 आपका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, इस तरह से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट 3 क्वेश्चन इसमें है, आपके देख लो। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, यहाँ पे आपको देखो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है आपका, ये a × b प्लस a × c करके दिया है। तो इसके इक्वल में क्या लिखते थे आप, a बाहर ले लेते थे, b प्लस c बचता था उसको अंदर। तो यहाँ पे तुम्हारा a है, a b है और a c है। तो a × b प्लस c लिखना है, तो a लिखो, a आपका 1/2 है एंड ब्रैकेट लगा देना। b क्या है आपका 13/10 लिख दिया, प्लस है तो प्लस c आपका क्या है 7/10, इस तरह से लिख दो। आ गया इतना। अब अंदर वाले को सोल्व कर लो पहले। 1/2, देखो दोनों के अपॉन में 10 है तो ऊपर वाले डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। 13 + 7 क्या होता है 20, 20/10, 0 से 0 कट गया, 2/1 बचा। 1/2 × 2/1, देखो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है तो आंसर क्या आएगा, ये 1 आएगा। 2 से 2 कट जाएगा, 1/1 बचेगा, उसको भी हम ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सेम, इसमें ऐसा ही प्रॉपर्टी है, सिर्फ प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस। ए आपका ए है, ए बी है, देखो ए आपका ए है, ए क्या है आपका बी है, ओ सॉरी सी है। अब हमें लिखना है ए बी माइनस सी, ए वाली प्रॉपर्टी आपकी यूज़ होगी। तो ए लिखो पहले, ए क्या है -3/8 है, देन ब्रैकेट में करके दूसरे ए माइनस है इसलिए हमने ब्रैकेट लगा दिया। अब इस ब्रैकेट में b माइनस सी, बी आपका क्या है 28/25, माइनस है तो माइनस लगाओ, इधर माइनस है, एंड c 3/25 लिख दिया आपने। ओके क्लियर। नाउ 3/8 है, इसको इस तरह से लिख लो। नेक्स्ट है आपका 20 है, देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 28 - 3/25 लिख सकते हो, सब माइनस 3/8 को एज इट इज़ लिखो, सब्ट्रैक्ट कर दो। 23 - 1 क्या होता है आपका 25/25, 25 1 जा 25 1 जा 25, तो 1/1 आया, दैट मीन्स 1, -3/8 मल्टीप्लाई बाई 1 आया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, -3 को 1 के साथ, अगर आप किसी भी नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर तो वही आता है, तो -3 का 1 के साथ करोगे तो -3 आएगा, अपॉन में क्या आएगा आपका 8 आएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे देखो 6 नंबर का आपका, यहाँ पे देखो 11/18 है, 23/19 है, 7/18 है एंड -4/19 है। तो 18 देखो जैसे हमने फर्स्ट में किया था वैसा दिख रहा है, यहाँ पे 19 है, इधर भी 19 है। तो पहले जो 18 वाले को एक साथ लिखते हैं, 11/18 प्लस 7/18, इधर बचा 23/19 -4/19 बचा। ठीक है, अब इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम एक जगह लिख दें और ये दोनों क्या आ जाएंगे प्लस में, इस तरह से। देन प्लस है तो प्लस लिखो, 23 - 4/19 आ जाएगा, माइनस है इसके लिए इधर माइनस आया। 11 में 7 को ऐड करोगे तो आंसर आएगा आपका 18/18 प्लस यहाँ पे 23 में 4 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 19 आपका आएगा यहाँ पे 19 आएगा, इस तरह से। ओके, अब देखो 18/18 सेम नंबर हो, ऊपर नीचे तो कट जाता है, 1 बचता है आपका, 1 आएगा। 18 1 जा 18, 18 1 जा 18, 1 1, देन इसका भी क्या आएगा 1 आएगा आंसर। तो 1 में 1 को ऐड कर दोगे तो आंसर आपका आएगा 2। ओके, तो यहाँ पे आपका वर्कबुक पूरा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए एंड वीडियो को सभी के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।